अंदर जा रहा हूं, तुम कवर देना। अगर 10 मिनट तक मैं बाहर नहीं आया तो तुम भी अंदर आ जाना। ऐसे कैसे भाग गई खुशी? अचानक से गायब कैसे हो सकती है वो? मीनू, रुको, मैं देखता हूं। मैम, बड़ी गलती करती तुम दोनों भरोसा करके। पहले दिन से गलती में गलती किए जा रहे हो। कितना मुश्किल हो सकता है एक बच्ची पर नजर रखना। कहा था ना तुम्हें कि हनी के शरीर पे चिप है, वो वक्त से पहले एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट करने की कगार पर आया। लेकिन ये आपको कैसे पता? चार्ली ने मुझे बताया। तुम्हें क्या लगता है कि चार्ली को तुम्हारी बेवकूफियों के बारे में नहीं पता? अरे चार्ली सिर्फ इस मिशन का ही नहीं बल्कि इस पूरे आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है। चार्ली को सब कुछ पता है, सब कुछ। और मैम, चार्ली है कौन? हमने आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। शक्ल देख लो अच्छे से, मैं ही चार्ली हूं। तो तुमने तो अपने बहुत करीबी लोगों को खोया है। तुम्हें तो जिंदगी का ज्यादा एहसास होना चाहिए। और अगर जिंदगी में कुछ नाम कमाना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो ड्रग्स की समस्याएं हैं, उसमें हमारी मदद करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। मौत की वजह पता है? मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गलतियां करते हैं। तुम लोग गलती ना करो, ये जिम्मेदारी इनकी थी। तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हुआ। एक बच्चे पर नजर रखने के लिए कहा था कि जो भी उसके आसपास हो रहा है उसकी रिपोर्ट मुझे करो। इतनी जरूरी बात तो मुझे बताना कैसे भूल गए कि हैप्पी और रॉकी एक दूसरे को जानते हैं? हैप्पी? वो कौन है? कोई एक वजह मुझे बताओ कि मैं तुम्हें इसी वक्त गोली ना मार दूं। तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि खुशी ही हैप्पी है। और हैप्पी वो लड़की है जिसे रॉकी प्यार करता था। अच्छा वो इस मेडिसिन से मम्मी को गहरी नींद आ जाती है, वरना मैं तो खुद ही इतना परेशान हूँ। मम्मी को और परेशान कर देती। तेरे गम में रोज मरूंगा मैं, पर तेरी कभी शक्ल नहीं देखूंगा। तेरा अभी भी उस हैप्पी के पास है। इस बंदी की वजह से हर रोज मर रही हूं। एक बार रॉकी को हनी के साथ जो जो हुआ है स्कूल में सब बता दो, उसके बाद चली जाऊंगी। इस वक्त कौन हो सकता है?
दे दीजिए, हम किसी काम आएंगे आपके। दोबारा ऐसा नहीं होगा प्लीज सर। सर एक चांस। गलती करने का ना तुम्हारे पास मौका है ना उसे सुधारने का मेरे पास टाइम है। तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये पेन किलर जिसका नाम मिस्टिक है, और इस तरह से कई पेन किलर्स हैं लोग अपने दर्द को कम करने के लिए लेते हैं, खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं। इन्हें नुकसानदेह घोषित करना ये डॉक्टर्स की साजिश है ताकि आम लोग बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन ये दवाइयां ना ले सके और उनकी जेबें भर सके। मेरा तो ये मानना है हर इंसान को अपना दर्द कम करने के लिए अधिकार फ्री में होना चाहिए। काफी अरसे से मैं पार्लियामेंट में एक बिल पास करने के लिए लड़ रही हूँ, और अगर ये बिल पास हुआ तो सभी लोगों को ये सब दवाइयाँ बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन मिल सकती है। और ये बिल पास हो इसके लिए मैं बहुत कोशिश करूंगी। धन्यवाद। अब समझ में आया कि मिशन इतना जरूरी क्यों है। मीनू मिस्टिक, तुम जानते हो इस ड्रग को? इस गोली के कारण हमने अपना बच्चा खोया है सर। प्रेगनेंसी के दौरान मीनू को इस ड्रग की आदत हो गई थी। मीनू को इस ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए साइड इफेक्ट के कारण मिसकैरेज हो गया। और इस गोली के साइड इफेक्ट इतने खतरनाक निकले कि मीनू कभी भी मां नहीं बन सकती। तुमने अपना बच्चा खोया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसकी लोगों को लत लग जाती है और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे घूसखोर और बेईमान मिनिस्टर्स ड्रग्स की समस्याओं को और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब उनसे मिले हुए हैं। इससे पहले कि ये ड्रग्स, इसका जहर लोगों की नसों में फैल जाए, हमें इस मिनिस्टर को और इस धंधे को जड़ से खत्म कर देना होगा। 15 अगस्त तक मैं वेट नहीं कर सकता, उससे पहले ही हमें धमाका करना होगा। बहरे लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए शोर मचाना पड़ता है। इससे कुछ लोगों के कान फटेंगे, फटने दो। कुछ मासूम लोगों की जान जाएगी, जाने दो, क्योंकि बड़े फायदे के लिए छोटे नुकसान सहने पड़ते हैं। और याद रखो, अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और वो लड़की हैप्पी, जो कभी भी हमारे लिए खतरे का सबब बन सकती है, उसका कुछ ना कुछ करना होगा। रॉकी, 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 ये सब क्या है रॉकी? शराब? तू यहाँ छुप के बैठी हुई है, तो तुझे क्या लगा कि मुझे पता ही लग पाएगा कि तू कहाँ रहती है? पिछले 6 साल से तू मुझे बेवकूफ बना रही है, पर अब नहीं। रॉकी, ये रॉकी इधर बात, रॉकी बैठ जा। बात करनी है तुझसे। मंदिर, अरे हैप्पी, ये मंदिर में तूने अपनी फोटो नहीं रखी? तू तो खुद को भगवान समझती है ना। जब चाहे मर जाती है, जब चाहे जिंदा हो जाती है, और जब चाहे दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। दूसरों की जिंदगी का फैसला बिना उन्हें बताए कर देती है तू, उनकी किस्मत तय कर देती है। हैप्पी दी ग्रेट। रॉकी, हाँ बैठो बैठो, यहाँ बैठो, बैठो बैठो, बैठ। रॉकी, 6 साल से तेरी दर्दनाक मौत को सच मान के जी रहा हूँ हैप्पी मैं। क्यों? क्योंकि तूने तेरे मन की। तू तो आराम से तेरे बेड पे आराम से ये सोच के सो रही होगी कि तूने रॉकी की जान बचा ली। और 6 साल से मैं तकलीफ सह रहा था, मेरी नींद उड़ी हुई थी। क्यों हैप्पी? तुझे नहीं पता था कि अगर तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो अंदर से जीते जी मर जाऊंगा ना। पिछली बार हैप्पी ने मरने का नाटक किया था, इस बार असली में मारते।
वैसे भी सरकारी कागजों में तो वो मरी चुकी है, उसके बारे में कोई कुछ पूछेगा भी नहीं। नहीं, हैप्पी को कुछ भी हुआ तो वो पागलों की तरह से कातिल की तलाश में लग जाएगा। वो जितना उससे गुस्सा है उससे कहीं ज्यादा उससे प्यार भी करता है। और अब तो ज्योति को भी पता चल चुका है कि हैप्पी जिंदा है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो ज्योति को भी शक हो जाएगा। तो फिर क्या करें हैप्पी का? हैप्पी कहीं भी रहे, कुछ भी करे, उसकी एक नजर हनी पे होती ही है। अब तो उसको मुझ पे भी शक हो गया है। इसीलिए हमें 15 अगस्त से पहले अटैक करना होगा किसी भी सूरत में। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन कैसे करेंगे? वो मिनिस्टर अमृतसर की विजिट के लिए आने वाली हैं। हनी के स्कूल के नए विंग का उद्घाटन भी उसी के हाथों होने वाला है। उसके बाद वो 15 अगस्त की तैयारियों का जायजा लेगी। इसलिए 15 अगस्त को जो ब्लास्ट हम करने वाले हैं उसे उसी दिन करना होगा जिस दिन मिनिस्टर यहाँ विजिट पर आएगी। हमारे बॉम्ब के धमाके की दहशत से सारा शहर दहल जाएगा। मिनिस्टर के साथ साथ कुछ मासूम जिंदगियां भी अपनी जान गंवा देंगी। ये हमारे मकसद के लिए उनकी कुर्बानी होगी। हम अपनी बात कहेंगे और धमाके के साथ कहेंगे। हमारे धमाके का बटन हनी है। हमें हैप्पी को हनी से कैसे दूर रखना है वो रास्ता खोजना होगा। 10 मिनट हो गए हैं। दूसरे एजेंट्स अंदर आने की तैयारी में हैं। सर आप ठीक तो हैं? अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मुझे मार देती। तुझे पता है हैप्पी, मैंने पहली बार ड्रग्स कब लिए थे? तेरी याद मुझे सोने नहीं देती थी। आंखें खोलता था तो तू दिखाई देती थी, और आंखें बंद करता था तो अंदर भी तू ही दिखती थी। हर सांस मेरे अंदर जहर का काम कर रही थी। और मैं बस एक बार चैन से सोना चाहता था, बिना तेरे बारे में सोचे हुए, बिना तेरा ख्याल अपने मन में रखते हुए। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही जहर को जहर काटता है। और तब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रग्स किया, और उसके बाद बार बार दलदल में दस्ता गया और 3 साल तक मैं वहीं धंसा रहा। और 3 साल तक मैं बाहर नहीं निकल पाया। 3 साल। रॉकी मत पियो। रॉकी क्या कर रहे हो? हैप्पी एक बात बता, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने एक बार भी सोचा कि रॉकी से पूछ लूं? मुझे बताती तो मैं सोचता, मैं कुछ करता उस आरवी का, पर नहीं। मुझ पे तो भरोसा ही नहीं था तुझे, तो इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता आरवी के हाथों। तेरे बिना रोज मरने से अच्छा होता मैं एक बार में ही मर जाता। हैप्पी तूने एक बार भी सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? जो वो जली हुई बॉडी, तू चाहती थी ना कि मैं मान लूं वो तेरी है। तुझे एक बार भी लगा कि वो बॉडी देख के मुझे कैसा लगेगा? जली वो बॉडी थी पर राख मैं हो गई। ये सब तूने किसके लिए किया है हैप्पी? मुझे बचाने के लिए। देख मुझे, कैसे बचाऊं मैं? रॉकी, मैं तुझे कुछ नहीं होने देना चाहती थी। रॉकी, तुझे क्या लगता है ये 6 साल मैंने बहुत आराम से बिताए? जितना दर्द तुझे हो रहा है ना रॉकी, उतना दर्द मुझे भी हो रहा था। सबको मार डालता वो, तुमको, तुम्हारी फैमिली को, मेरी फैमिली को। रॉकी, यही सही तरीका था। रॉकी प्लीज मेरी बात मानो। 6 साल हैप्पी, 6 साल में सब बदल गया। तुझे लग रहा होगा कि पापा जी अभी कोमा में होंगे, बीजी गांव चली गई होगी। सब गया हैप्पी। पापा जी कोमा से कभी उठे ही नहीं, और बीजी सोते हुए चली गई।
अब रो के कोई फायदा नहीं है हैप्पी। ऐसे कैसे हो गया? दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है ना हैप्पी। अब पता लगा तुझे कि तुम्हारा कोई करीबी जिसको आप जान से ज्यादा चाहते हो, वो जब दूर चला जाता तो कैसा लगता है? जो तुझे ये तकलीफ इस सेकंड में हो रही है ना, जैसे कि कोई गला दबा रहा हो, सांस नहीं ले पा रही हो, पूरे ऐसे शरीर में आग लग रही हो, ये मैं पिछले 6 साल से हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड झेल रहा हूँ। मैं भी 6 साल में कैसे जीव रहा हूँ कि मैं ही जानती हूँ। हर दिन, हर सेकंड, हर पल सिर्फ तुम्हारा ही नाम पुकारा है मैंने रॉकी। रॉकी, मैं यहाँ कैसे आ गया? रॉकी, रॉकी, रॉकी मेरी बात सुनो। रॉकी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो हनी की टीचर, हनी को उससे बहुत खतरा है, प्लीज उसे बचा लो। तू रहने दे हैप्पी, और अपनी फैमिली की चिंता मैं खुद कर लूंगा। और हर बार हमें तेरी जरूरत नहीं है अपनी जान बचाने के लिए। और हनी से तो दूर ही रह, क्योंकि तू जब किसी के करीब जाती है ना, ये सोच के कि तू उनकी मदद करेगी, उन्हें बचाएगी, तू एक्चुअली में उन्हें बर्बाद करती है, जैसे तूने मुझे बर्बाद किया था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।